तो पूरा ब्रह्मांड में क्या हो रहा है उसकी हर पल और हर एक घड़ी हमें इंफॉर्मेशन आती रहती है। टाइम ट्रैवलिंग करते ही है जी गुरुजी। पर काया प्रवेश भी कर लेते हैं, पूरे ब्रह्मांड में घूमते फिरते रहते हैं। और मुझे तो परमहंस बनना नहीं पड़ा है, मैं तो जन्मों जन्मांतरों से परमहंस हूँ। मुझे जब भी जन्म लेता हूँ तो ना कोई धर्म की जरूरत होती है, ना कोई पंथ की, ना कोई वाड़ा की, ना कोई गुरु की, स्वयं प्रकाशित होते हैं। मैं तेरी कुंडली ने स्वयं जागृत कर देता हूँ। नीचे बैठे, टाइट बैठ जा। ओके, राइट। जी गुरुजी। श्वास खींच ले, बस रोक दे, छोड़ना नहीं। छोड़ दे। तो इसी का नाम है कुंडलिनी जागृत हो जाना। चल, तो गुरुजी जैसे कुंडली जागरण की जैसे श्वेते करते हैं उसकी क्या विधि होती है? जैसे सत्य करते हैं, इसको तप करना पड़ता है। अच्छा। और तप करते करते जब तप परिपक्व हो जाता है तब कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। तो गुरुजी जैसे एक छोटा सा मैं कहना चाहता हूँ, जैसे भी सावन चल रहा है और बहुत सारे इसमें 12 ज्योतिर्लिंग की भजन कर रहे हैं, लेकिन गृहस्थ जीवन के लिए कहते हैं पंचाक्षरी मंत्र करना चाहिए, और किस प्रकार करना चाहिए? पंचाक्षरी या पूरा ओम नमः शिवाय कर सकते हैं 6 अक्षरों का? कुछ नहीं, एकला ओमकार ही करना चाहिए, वो सतनाम है। बाकी मंत्र जो है वो रेडिएशन पैदा करती है, तो वो मंत्र नहीं है। मंत्र उसको कहते हैं जो हमारा अस्तित्व को लीन करी दे परमात्मा में। तो 2 ही मंत्र है, एक शक्ति का मंत्र है वो सोहम है, और ओमकार है वो शिव है। तो दूसरा कोई मंत्र का लेने का कोई अर्थ नहीं है। होगा भी तो वो रेडिएशन पैदा करेगा, वो फ्रीक्वेंसी डेवलप नहीं कर सकता। तो जो मंत्र फ्रीक्वेंसी नहीं डेवलप करता वो मंत्र होता ही नहीं है, वो तो रेडिएशन है। और हम कहाँ रेडिएशन की उपासना करने के लिए पैदा हुए हैं? जी। हमें पाना है सतनाम को। और उसी का नाम है ओमकार, और ओमकार नाद है। हमें नाद की उपासना करना है। सुरता दोरी संभाली अने जोड़ो शब्द की माई, वो धारा पकड़ी अने ध्यान करो तो गुरु पकड़ से बाई। इस नगरी को 10 दरवाजा, बीच में पवन का थंभा, आवन जावन कोई ना देखे वही बड़ा अचंभा। और गुरुजी जैसे एक छोटी सी मैं गृहस्थी जीवन का एक सवाल करना चाहता हूँ, बहुत सारों का आता है। अरे मेरी जान, तुम्हारी ये चित्त की 5 भूमिकाएं होती है। वो पहली क्षिप्त भूमिका है जो आदमी बिल्कुल नॉर्मल है, किस लिए जन्म लिया है, क्या करना है वो पता ही नहीं है। न कोई गुरुकुल में गया है, न कोई स्कूल में गया है, वो सिंपल कॉन्शियसनेस में है। तो इसकी चित्त की जो अवस्था है वो विक्षिप्त अवस्था होती है। और दूसरी चित्त की अवस्था है वो क्षिप्त अवस्था है। बोले मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ, मैं कभी सफल नहीं हो पा रहा हूँ, मुझे क्या हो रहा है, वो भ्रम हो रहा है चित्त में, मुझे कोई देवी देवता नड़ता है, कोई प्रकृति नड़ती है वगैरह। और तीसरा जो चित्त की अवस्था है वो मूढ़ अवस्था है, जो आदमी खाता पीता है और सो रहता है, कोई काम में इसका दिलचस्पी नहीं लग रहा है, इसको ऐसा लगता है कोई आएगा आसमान में से और मुझे वरदान देगा तब मेरा कल्याण होगा। और चौथी अवस्था है वो एकाग्र अवस्था है, और 5वीं निरुद्ध अवस्था है। तो 2 ही अवस्था ऐसी है जो स्वयं तू अपना भाग्य विधाता है। अच्छा। बाकी लोग तो
श्रद्धा, विश्वास, आत्मीयता, समर्पण, तो ये तो इमोशनल सेंस डेवलप करती है। और इमोशनल सेंस कचरा पेटी है, तुम्हें कभी भी सत्य तक नहीं ले जा सकती है, वो भ्रम में डाल देगी। अच्छा। सत्य तक पहुंचने के लिए क्वांटम सिस्टम, रिलेटिविटी, मैथमेटिक, गणित चाहिए, एक ना एक दो ही होता है। गुरुजी, जैसे आपके परम पूज्य सदैव गुरुजी का शुभ नाम महाराज जी? मेरा गुरु का नाम है अमृत गिरी बापा। अच्छा। और मैं जूनागढ़ गिरनार का बालक हूँ। अच्छा। और मेरा गुरुद्वार है कमंडल कुंड। अच्छा। वो गिरनार में सिल्ली टोकार पे है दत्त भगवान का चरण पादुका। जी जी गुरुजी। दत्त शिखर कहते हैं। जी जी। इससे नीचे 99 पगथिया है। हाँ वहाँ कमंडल कुंड नाम का आश्रम है। जी। हम लोग श्री पंच जूना अखाड़े के साधु है। अच्छा। हाँ, और मैंने दीक्षा नहीं लिया है कायदेसर संन्यास की, मगर मेरे गुरु ने विल में जो हमें प्रोग्राम दिया था कि जब भी तुम आश्रम या गिरनार की सेवा करने के लिए आ जाओ तब ये भेख जो है वो धारण कर लेना। तो कर लिया। अच्छा, और सभी संतों का, गुरुजनों का दिया हुआ आपका शुभ नाम महाराज जी? दशरथ गिरी बापू नाम है ऐसे हमारा, मगर हमारा शुभ नाम है सिद्ध योगी श्री दशरथ बापू। हम सिद्ध बालक है, 84 सिद्धों में से एक है। अच्छा। तो हमने जो अभ्यास किया है वो उसको डायमेंशन पास किया है। उसको 1 डायमेंशन प्लेस, 2 डायमेंशन टाइम, 3 डायमेंशन स्पीड, 4 डायमेंशन कंट्रोल, 5 डायमेंशन मेटल, 6 डायमेंशन लाइट, 7 डायमेंशन ध्वनि तरंग, 8 डायमेंशन ईथर, 9 डायमेंशन फ्यूजन, रैंडम एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन। 14 लो पास करते हैं तो हमें क्वांटम स्पीड रीडिंग नाम का वर्जन प्राप्त हो जाता है। तो इसको बोलते हैं दिव्य दृष्टि। जो हम कोई व्यक्ति को देखते हैं या वस्तु को देखते हैं तो एक्सरे मशीन जैसी आंखें होती है इसकी, पूरा स्कैन कर लेता है, फिर चुप रहता है, कुछ बोलता नहीं है। मगर मुझे टाइम ट्रैवलिंग का बहुत शौक था, तो मैंने मेरे माइंड की कक्षाएं मैथमेटिक बनाई है। इसको अल्फा, गामा, बीटा, थीटा, डेल्टा, सिग्मा, नगमा, लिम्बडा, ओमेगा और एप साइक्लोन फ्रीक्वेंसी तक हमने हमारा माइंड को मेजर किया हुआ है साइंटिफिक। तो हाई स्पीड है हर परमाणु को सर्च करने की। फिर हमने टाइम भी मेजर किया है इसको, डीसी सेकंड, डेंसी सेकंड, मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड, पिको सेकंड, एप्सो सेकंड, जेप्टो सेकंड, नैनो सेकंड और फेम्टो सेकंड तक टाइम को मेजर किया है जी। तो पूरा ब्रह्मांड में क्या हो रहा है उसकी हर पल और हर एक घड़ी हमें इंफॉर्मेशन आती रहती है। और जो अध्यात्म की उपलब्धि हुई है वो सिंपल कॉन्शियसनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, सिक्स सेंस, अवेयरनेस और सुप्रीम कॉस्मिक कॉन्शियसनेस तक डेवलप किया है मैथमेटिक्स। हम जो बात करते हैं वो राम भरोसे बात नहीं करते हैं जी। हम कोई लागणी, भावना, आत्मीयता, विश्वास, श्रद्धा, समर्पण से बात नहीं कर रहे हैं। जो हमने इमोशनल सेंस को डेवलप नहीं किया है, हमने जो किया है वो साइंटिफिक सेंस को डेवलप किया है, सुप्रीम कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। तो ये क्वांटम सिस्टम है, रिलेटिविटी है, मैथमेटिक है, गणित है, एक ना एक दो ही होता है जी। गुरुजी, जैसे मैंने बहुत संतों से सुना जैसे कि आप वायुगमन भी कर सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह भी दर्शन देते हैं, इसके बारे में मैंने सुना है संतों से, गुजरात के, राजस्थान के संतों से भी सुना था। ऐसा पहला एक नमूना हम तुम्हारे सामने है। पूरे ब्रह्मांड में कोई चीज असंभव नहीं है। हम टाइम ट्रैवलिंग करते ही हैं जी गुरुजी। पर काया प्रवेश भी कर लेते हैं, पूरे ब्रह्मांड में घूमते फिरते रहते हैं। और गुरुजी, ये स्थिति जैसे आप अपने शिष्यों को देते हैं दीक्षा, अभी जैसे कोई अगर दीक्षा लेना आए
जैसे मैं नहीं कह सकता दूसरा कोई, मैं तो गुरुमुखी हूँ, कोई आना चाहिए दीक्षा लेने, तो क्या आ सकता है? नहीं देते हैं हम दीक्षा किसी को भी दीक्षा भी नहीं देते? ना। हम हमारी जो परंपरा है इसमें एक के पीछे एक ही होता है। अच्छा। बाकी सब भक्त मंडल है, मुझे मानता है गुरु, हाँ। मगर मैं शिष्य नहीं मानता हूँ। शिष्य उसी को बोलते हैं जो गुरु से सवाया होता है। पुत्र उसको बोलते हैं जो पिता से सवाया होता है। साला शिष्य जो अपने गुरु का नाम बदनाम करता है, इससे तो बेटर है कि शिष्य ही मत बनाना, और बनाओ तो कोई एक परमहंस को जन्म दो, हजारों बगले को जन्म देने की कोई बात। गुरुजी जैसे अभी बहुत सुंदर बात की मैंने, आपने परमहंस जी की बात की, कहना नहीं जैसे मैं अब कल बात चल रही थी रामकृष्ण परमहंस जी, जो उनको स्वयं को कैंसर थी, वो सबका इलाज करते थे, जो भी उनके मंदिर में जो आते थे आश्रम में सबका इलाज करते थे, लेकिन वो स्वयं का इलाज नहीं किया। रामकृष्ण परमहंस भी कोई एक अवस्था तक गए होंगे। रामकृष्ण परमहंस मेरे लिए भूतकाल है और मैं वर्तमान हूँ। तुम कभी कंपैरिजन मत करना रामकृष्ण परमहंस की हमारे साथ जी। रामकृष्ण परमहंस अपनी जगह पे राइट है, हाँ। और हम हमारी जगह पे राइट है। मगर मैंने जो प्राप्त किया है वो जब बिंग बैंग में से धड़ाका हो जाता है जी गुरुजी, एनर्जी का जो 0 पॉइंट में होती है जी, और उसका संकलन होता है, सृष्टि का निर्माण, संगम, तो पहला जो लो लगता है इसका नाम है गृहत्व आकर्षण बल। वो पहला लो है। तो उसको बोलते हैं गुरुत्व आकर्षण। ये वेव कनेक्शन है जो हमारी सिग्नल आती है, एक साथ करोड़ों सिग्नल आ रही है विदाउट, और करोड़ों सिग्नल जा रही है विदाउट। तो जब 0 पॉइंट में धड़ाका होता है तो संकलन होता है सृष्टि का, पहला लो है। और दूसरा जो लो है ये है विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। और तीसरा जो लो है वो परमाणु की नाभि में सुसुप्त पड़ी हुई अनलिमिटेड शक्ति, क्वांटम। जब फायर होती है तो इतना सारा धड़ाका हो जाता है। तो अंतरिक्ष में एक सूर्य है, सूर्य की फरती 12 राशि है, उसके फरता 12 आदित्य है, इसके फरता 11 रुद्र है, इसके फरता 27 नक्षत्र है, 28 निहारिकाएं है, वो 8 वसु, तो 108 पार्टिकल है। 108 पार्टिकल में इतनी शक्ति धकेल देती है तो कभी खत्म ही नहीं होती है। आज तक ब्रह्मांड 4% शक्ति को उपयोग नहीं कर पाया, बाकी की रिजर्व है। और तीसरा लो है परमाणु की नाभि में छुपी हुई अनलिमिटेड शक्ति, तीसरा लो है। और चौथा लो है वीक बल, जो नाभि में से परमाणु को बाहर फेंकता है, फिर प्रकाश फ्यूजन में आता है और तब जाके वो बिजली होती है, और 5वां डायमेंशन में धड़ाका होता है। तो रामकृष्ण परमहंस है और दशरथ बापू है। क्योंकि हम जब जीव में से शिव हो जाते हैं तो शिव और कुछ भी नहीं है, सोहम है, और सोहम उलट जाता है तो ओमकार हो जाता है, और ओमकार हो जाता है तो चंद्र में चला जाता है, सारे गम पद निशा, जो 16 स्वर और व्यंजन और जो मातृका शक्ति है सबको लेके। और जब चंद्र में चला जाता है तो उसको बोलते हैं हंस, और चंद्रमा जब ट्रांसफॉर्म होके सूर्य में चला जाता है तो उसको बोलते हैं परमहंस। और मुझे तो परमहंस बनना नहीं पड़ा है, मैं तो जन्मों जन्मांतरों से परमहंस हूँ। मुझे जब भी जन्म लेता हूँ तो ना कोई धर्म की जरूरत होती है, ना कोई पंथ की, ना कोई वाड़ा की, ना कोई गुरु की, स्वयं प्रकाशित होते हैं जी। हमारी आरएनए और डीएनए की डिसइंफेक्शन चैम्बर में से गॉड गिफ्ट लेके आया हूँ जी। यहाँ कुछ भी लेना देना नहीं है स्वयं प्रकाशित है जी। तो जो परमहंस होते हैं वो स्वयं प्रकाशित होते हैं।
और इसकी बॉडी क्वांटम से बनी हुई होती है, दर्द तो कभी लग ही नहीं सकता है। हाँ गुरुजी, जैसे कि अभी तक तो मैंने अबोध अपनी बुद्धि के अनुसार ही पूछा है, जो मेरी छोटी सी बुद्धि के अनुसार ही पूछा हूँ। अब मुझे ऐसा मार्ग बताइए, अपने मेरी बुद्धि मैंने जो नहीं पूछा है वो मेरे हित के लिए हो और मैं पूछ नहीं पा रहा हूँ, वो मुझे थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए। बस तुम्हें एक ही चीज का अभ्यास करना है, ध्यान। ये तुम्हें कॉन्सेंट्रेशन करना है। जी गुरुजी। पहले तुम मन की एकाग्रता कर लो 100% जी गुरुजी। फिर तुम कोई चीज में धारणा करना सीख जाओ, जी। फिर तुम ध्यान करना सीख जाओ, जी। फिर तुम समाधि को डेवलप कर लो। जी। बस 4 फोर्सेस काफी है पृथ्वी के प्लेट में आते हुए। अच्छा। और कीड़ी से लेके हाथी तक, और बैक्टीरिया से लेके गरुड़ तक, और तृण वनस्पति से लेके वड वृक्ष तक, हर सापेक्षवाद में जो सृष्टि है इसका जतन करो। पहले इसके साथ बात करना सीख लो, तो हर चीज के आरएनए और डीएनए की डिसइंफेक्शन चेंबर में जेनेटिक मेम्ब्रेन है, तो जेनेटिक मेम्ब्रेन को फॉलो करो। जब तक तुम कीड़े से हाथी तक सबके साथ बात नहीं कर सकते हो डायरेक्ट, जब तक तुम बैक्टीरिया से गरुड़ तक बात नहीं कर सकते हो किसी की साथ, और जब तक तुम कोई वनस्पति से वड वृक्ष तक हर वनस्पति के साथ डायरेक्ट बात नहीं कर सकते हो सबकॉन्शियस माइंड से, तब तक तुमने सत्य को कहाँ प्राप्त किया हुआ है। जो सत्य को प्राप्त तुमने किया है वो मन से प्राप्त किया है, और मन तो संपूर्ण माया है, वो भ्रम को कभी जान ही नहीं सकता है। अपने मन को साक्षात्कार किया हुआ साक्षात्कार सिर्फ चित ब्रह्म है। अच्छा। तुम्हें तो लाइट ऑफ द फॉलो। जी गुरुजी। जब तुम स्वयं प्रकट हो जाओ तब तुम्हें ज्ञान होता है, बाकी तो सब कहानियां है। गुरुजी, जैसे कि जैसे एक चीज़ मैं जानना भी चाहता हूँ, बताना भी चाहता हूँ, जैसे कि हमें सृष्टि सारी मिथ्या है ये मानते हैं कि उसके ज्ञान की दृष्टि कहते हैं जो भी प्रकृति में है वो सब झूठा है और मिथ्या है, और हमारा जो रिश्ता है चाहे बच्चे का है चाहे वो भी एक झूठा है। तो हम भगवान की और एक तरफ कहते हैं ये सारे में ईश्वर वापित है, तो ये मिथ्या कैसे हुआ? मिथ्या है तो ये ईश्वर कैसे हुआ? अरे मेरी जान, तुम्हारा जो सोल है इसका हैंडलिंग करता है सूर्य जी, और तुम्हारा मन का हैंडलिंग करता है चंद्रमा जी, और तुम्हारे सेल्युलर बॉडी का हैंडलिंग करता है सिताराओं, 9 लाख ताराओं जी, और जो आकर्षण और विकर्षण की शक्तियाँ पैदा होती है तो उत्तर ध्रुव में नाद होता है, तो दक्षिण ध्रुव में बिजली होती है, वो तुम्हारे आरोह और अवरोह को चलाती है। तो सर्वतंत्रम शांतम व्योमातीतम निरंजनम नाद बिंदु कलातीतम तस्मै श्री गुरुवे नमः। कभी भी न तो तेरा जन्म होता है न तेरा मृत्यु होता है। तुम्हारा शरीर 5 महाभूत के परमाणु से बना है और परमाणु कभी मरता ही नहीं है, वो आता है और वापस उद्गम केंद्र में जाता है। तो तुम्हारा शरीर पदार्थ से बना हुआ है और पदार्थ एक फॉर्म में से दूसरा फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है, मरता नहीं है जी। और तुम्हारी आत्मा प्रति पदार्थ है, वो तो जीवन में कभी भी कोई ट्रांसफॉर्म भी नहीं होती है। और जो एंटी पदार्थ है जिसको तुम इष्ट मानते हो जी, वो तो करोड़ों जन्म से ऐसे ही है। सूर्य, अच्छा, जो ये अविनाशी योग पहले सूर्य के पास था, फिर ईश्वाकु के पास आया, फिर मनु के पास आया, फिर जितने भी ऋषि मुनियों ने जाना। तो इंडिया का जो ऋषि होता है वो साइंटिस्ट नहीं, सुपर साइंटिस्ट होता है। अच्छा, और वो डिजाइनर नहीं, वो डिवाइन डिजाइनर होता है। जी। हाँ। गलती हुई तो मुझे माफ कर अरे दो, मैं गलती हुई तो माफ करना लेके। अबे ये तो प्रकाश होगा ऐसा। बस और कुछ नहीं चाहिए, ऐसा ही है कि साथ में आध्यात्मिक मार्ग पर चल सके दोनों। जी जी, दोनों ही बस राधा के साथ इस मार्ग पर चल सको, संभव रहे। हाँ हाँ। और संतों की ऐसे ही दर्शन होता रहे जीवन भर।
चलो पुत्र, हाँ आशीर्वाद दो बाबूजी। आओ जो बेटा। जो गुरुजी चाहते हैं वो हाँ। मुझसे हो जाए। अरे वो गुरु जी कहेगा वही होगा। जैसे होता है ऐसे